सिंह राशि वालों के लिए राहु केतु साल 2025 में किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। सिंह राशि वालों के जीवन में राहु केतु के प्रभाव के कारण कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। और यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में शनि की ढैया का आरंभ होगा और 29 मार्च के बाद जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट होगा उसके बाद 15 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और 18 मई को राहु केतु का भी ट्रांजिट होने जा रहा है। यानी कि 18 मई 2025 को राहु केतु, जो कि अभी वर्तमान में आपके केतु द्वितीय स्थान, वही राहु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। 18 मई के बाद राहु आपके सप्तम भाव में, वही केतु देव आपके लगन से गोचर करेंगे। तो 18 मई 2025 के पहले राहु केतु के प्रभाव के कारण कौन सी घटनाएं होने वाली हैं आपके जीवन में, और उसके बाद जब इनका ट्रांजिट होगा तो फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी आपके जीवन में, आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आती है तो आप लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे से पहले ये देखते हैं कि देखो, सिंह राशि वालों, वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं, जनवरी 2025 से लेकर 18 मई तक शनि की स्थिति आपके सप्तम भाव में है, केंद्र स्थान में है। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए परिस्थितियों का, ये अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके दसम भाव से, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन जब राहु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आपके सुख साधन में कमी नहीं आने वाली है। ठीक है, आप अगर सुख साधन से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं तो ढैया के पहले आप कर सकते हैं। कुछ सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों को वाहन का सुख प्राप्त होगा, मकान का सुख प्राप्त होगा, घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। अद्भुत सुख का आनंद आप जनवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 तक प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ धन की स्थिति लगातार आपके लिए अच्छी रहेगी, धन लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। लेकिन द्वितीय स्थान में केतु देव के विराजमान होने की वजह से, और अब जब शनिदेव आपके अष्टम भाव की तरफ अग्रसर हैं, ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से आपको बचाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन इस पूरे वर्ष के अंदर जब हम साल से की शुरुआत से लेकर और आपके लिए मई 2025 तक की स्थितियों को देखते हैं तो सैटर्न की दृष्टि जो है वह आपके लगन पर पड़ने की वजह से इस वर्ष में अपनी हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्योंकि जब अष्टम भाव से राहु का गोचर हो रहा है तो कहीं ना कहीं से धन तो आएगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, और आपके अंदर एक संतोषी प्रवृत्ति भी जागृत होगी जनवरी से लेकर मई तक। लेकिन यहाँ पर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं या पर स्त्री के कारण कोई ना कोई आपको गुप्त रोग हो सकता है, तो इन चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। वही सिंह लग्न और सिंह राशि के आप जातक या जातिका हैं, राहु का गोचर अष्टम भाव से हो रहा है, द्वितीय स्थान से केतु का गोचर हो रहा है। तो आपको इस समय अवधि के दौरान, यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, किसी अच्छे पोस्ट पर हैं जहां पर आपकी वाणी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो आप वाणी को संयमित करके बोलिएगा। क्योंकि केतु जब द्वितीय भाव में है तो ये आपके वाणी को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आपको पैदा कर सकते हैं। इसके साथ में धन लगातार आता रहेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से बचिएगा। सडन आपकी तिजोरी खाली हो सकती है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखें कि जब जनवरी से लेकर और जो मई 2025 तक का टाइम फ्रेम है, यह समय छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सिंह राशि वालों, आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, किसी भी प्रकार के फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। साथ ही आप नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, नौकरी कर रहे जातकों को लाभ मिलेगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है, आपको ढैया से पहले चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं, बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से आपको संभलने की आवश्यकता रहेगी, जनवरी, फरवरी और मार्च तक की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। ठीक है, आपको लाभ भी मिलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां से खड़ी होगी, देखिए, सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आपके अष्टम भाव में जाएगा, और राहु के साथ शनि की युति 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक रहेगी। ये सबसे ज्यादा संभलने का टाइम होगा। कैसे होगा, क्योंकि शनि आपके 6 हाउस के लॉर्ड बनते हैं और साथ ही सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं, यानी कि स्वामी बनते हैं। राहु के साथ जब युति करेंगे तो कहीं ना कहीं से ये आपकी नौकरी में दिक्कत करेंगे,
नौकरी आपकी छूट सकती है, नौकरी में कोई ना कोई लफड़ा वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। साथ ही सप्तमेश है, तो अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो 29 मार्च 2025 के पहले का टाइम ठीक है, लेकिन 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक पार्टनरशिप ना करें। बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि सप्तमेश जब अष्टम भाव में जा रहे हैं, कहीं न कहीं से प्रॉब्लमैटिक समय आपको देंगे। हालाँकि पापक ग्रह अष्टम भाव में जाके अच्छे रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है। और एक तो अष्टम भाव से गोचर कर रहे होंगे, तो य 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 का जो टाइम होगा, ये कहीं न कहीं से डाइवोर्स की स्थिति, मैरिटल लाइफ़ में प्रॉब्लम, वाद-विवाद की स्थितियाँ, लड़ाई-झगड़े, कोर्ट कचहरी आदि का सामना, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण प्रॉब्लम, तो ये टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, नहीं तो आपके लिए डाइवोर्स के योग बन जाएँगे। अब देखें, ध्यान दें कि जैसे ही आपके लिए 15 मई यानी 14 मई की रात्रि के समय जब देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, आपके चले जाएँगे 11th हाउस में, जहाँ से सप्तम भाव पर इनकी नवम दृष्टि होगी और सप्तमेश अष्टम भाव में रहेंगे और राहु आपके 7th हाउस में आ जाएँगे। तो अगर आपने 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का टाइम निकाल लिया, तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से मैरिटल लाइफ में उतार-चढ़ाव की स्थिति तो रहेगी, लेकिन उनके आशीर्वाद से स्थितियाँ आपके हाथ से बाहर नहीं जाएँगी। तो इस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। दशाएँ खराब चल रही होंगी, 100% आपको कहीं न कहीं से इस साल मैरिटल लाइफ में चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर देखा जाए तो राहु जब सप्तम भाव से आपके गोचर करेंगे, तो जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा, विवाह का योग इस साल आपको बनेगा। साल के शुरुआत में अगर देखा जाए तो शनिदेव का गोचर आपके सप्तम भाव से हो रहा है, तो शनि भी विवाह कराते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन शनि बहुत धीमी गति से चाल चलते हैं, तो आपके लिए जो विवाह का सुंदर अवसर आएगा, वो आएगा 15 मई 2025 से लेकर, ठीक है, आपके लिए 18 अक्टूबर 2025 का टाइम। इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके विवाह होने के योग दिखाई देते हैं, आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। लेकिन देखिए, राहु जब सप्तम भाव से गोचर कर रहे होंगे 18 मई के बाद, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान जब आप विवाह कर रहे हैं, यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है, ठीक है। लेकिन इस दौरान जिन जातकों का विवाह होगा, उनको सुंदर पत्नी मिलेगी, सर्वगुण संपन्न मिलेगी, रूपवान मिलेगी, तो ये चीज रहेगा, ठीक है। तो अच्छे जीवन साथी की हम बात कर सकते हैं कि आपके जो पार्टनर मिलेगा या जो आपके हस्बैंड मिलेंगे, वाइफ मिलेंगे, तो थोड़ा वो गुणवान रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पर प्लस आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ में मैं अगर पूरे वर्ष की बात करूँ, राहु जब सप्तम भाव में आएँगे, आपके बिज़नेस को बढ़ाएँगे, बिज़नेस व्यापार में सफलता दिलाएँगे। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से आपको धोखा भी ये दिलवाएँगे, ठीक है? वैभव आपका बढ़ेगा, आभूषण के बहुत ज़्यादा आप शौकीन हो जाएँगे, ठीक है? शत्रु आपके नहीं बनेंगे, शत्रुओं को आप पराजित करते नज़र आएँगे, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन आपको अपनी चंचलता पर ध्यान रखना पड़ेगा सिंह राशि वालों को, ठीक है? राहु जब 7th हाउस में आएँगे, तो थोड़ा-सा आपके लिए रसिक मिजाज आपको बना सकते हैं, कामी प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा जागृत कर सकते हैं, ठीक है? सजने-संवरने का शौक आ जाएगा, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालाँकि आपको स्पष्ट कर दें कि आपकी नौकरी के लिहाज से आपके लिए समय मई 2025 तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब शनि की ढैया लगेगी और दसम भाव को शनि देखेंगे। वहाँ पर थोड़ा-सा नौकरी में परिवर्तन करते समय ध्यान दीजिएगा। हालाँकि यह पूरा साल आपके लिए कुछ बहुत विशेष स्थितियाँ बना रहा है, राहु केतु का ट्रांजिट भी, ठीक है? विशेष तौर पर इस वर्ष में आपको हेल्थ को लेकर ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, पूरे वर्ष भर की बात कर रहे हैं। लेकिन सुख साधन बढ़ेगा, प्रॉपर्टी सुख है, चलाचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद 15 मई के बाद फैमिली प्लान कर सकते हैं आप, संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बनेगा, प्रेम संबंध आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद देखें कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से लेकर अगर देखा जाए तो 4 दिसंबर तक कर्क राशि से गोचर करेंगे। यहाँ पर वो टाइम होगा जब आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा, सरकारी नौकरी लगने के योग बनते हैं। हालाँकि सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए समय जो है ना, जनवरी से लेकर मई 2025 तक का भी अच्छा है, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, धन लाभ आपके लिए पूरे वर्ष में होता रहेगा, ठीक है? काम कारोबार भी आपका चलेगा, लेकिन इस वर्ष में आपका काम कारोबार आपकी हेल्थ की वजह से प्रभावित होगा या बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बनेंगी, जिसकी वजह से आप प्रभावित हो सकते हैं। अब हम एक बार में समझ लेते हैं कि राहु केतु का जो इम्पैक्ट है अन्य ग्रहों को ध्यान में रखते हुए वो किस प्रकार से रहेगा। तो जनवरी से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके तमाम कार्य बनेंगे, चाहे नौकरी हो अच्छा करेंगे, बिजनेस अच्छा करेंगे, लाभ आएगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। 29 मार्च से जैसे ही शनि का ट्रांजिट होगा, तो शनि राहु की युति बनेगी, ये आपके दाम्पत्य जीवन में कलह का
कारण बनेंगे, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी, डाइवोर्स के योग बनेंगे 18 मई 2025 तक। ये सबसे क्रिटिकल टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जुपिटर ट्रांजिट करेंगे तो आपके लिए अच्छा स्थिति बनेगी, करियर में भी लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। जो लोग रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग के कार्य करते हैं उनको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में अच्छा आप कर पाएंगे। तो करियर वाइज आपके लिए मई के बाद का टाइम थोड़ा सा बेटर होगा, ठीक है। और मैरिटल लाइफ में भी बेटर होगा, लेकिन राहु का गोचर जब तक सप्तम भाव से रहेगा, देखिए अब आपको प्रॉब्लम आने वाली है मैरिटल लाइफ को लेकर। संतान की स्थिति बेहतर है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। कॉम्पिटेटिव कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, सिंह लग्न और सिंह राशि वाले हैं, तो इस वर्ष में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। देखिए सिंह राशि वालों, उपाय के तौर पर सूर्य को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपकी राशि में ही केतु का गोचर होगा। और जानते हैं कि राहु एक ऐसा प्लेनेट है, केतु, जो ग्रहण लगाते हैं सूर्य पर। तो आपको इस वर्ष में अपने हेल्थ को लेकर, अपने खान पान को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है। 7th हाउस में राहु आ रहे हैं तो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है। या आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, थोड़ा सा आपको संयमित होकर चलना पड़ेगा। सैटर्न अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। लेकिन जो लोग माइनिंग वगैरह का काम करते हैं, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े, अच्छा है। सोशल सर्कल से आप जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, तो चीज़ें कुछ अच्छी हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में अचानक से आपका पैसा गायब हो जाएगा अकाउंट से, इसका भी ध्यान रखना होगा। उपाय आप 2-3 बार इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा। जो टाइम हमने गोचर के आधार पर दिया है, तो उस टाइमिंग को आप ध्यान से पढ़ लें और उस टाइम फ्रेम के दौरान आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो